ईरानी पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर इलाकाई पानियों में मौजूद तिजारती जहाज़ों के लिए पैगाम। कहा, ईरान की बंदरगाहें बहरी जहाज़ों को समुद्री खिदमात, तकनीकी मदद और तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अमरीका मुआहिदे के इम्कानात रोशन हैं। अगर ईरान मुआहिदे पर राज़ी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। शुमाली कोरिया का एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे पर दस्तखत से इनकार। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया का कहना है वो एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT में शामिल नहीं होगा। दहशतगर्दी और उम्मत को तकसीम करने वाले अनासिर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। उलमाए कराम उम्मत में इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम से अपील। कहा, हालिया बहरान के दौरान पूरी कौम इकट्ठी नजर आई। फ़िरक़े और मसलक से क़तअ नज़र सब ने अमन और जंग के खात्मे की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हरमैन शरीफैन के दिफा के अज़म की तजदीद की। फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को कानूनी हक़ मिलने तक उनका साथ देता रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाक़ी वज़रा, फ़ौजी अफसरान, अज़ीज़ व अक़ारिब और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, पाक फ़ौज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बरतानिया में जुमेरात को इंतखाबी दंगल सजेगा। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 काउंसिल्स के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। 5066 नशिस्तों के लिए 25,000 से ज़ायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़ायद पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अलहदा और हम पल्ला आईनी अदालतें हैं। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर अपैलेट इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं तरमीम के बाद दायरा इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में आर्टिकल 189 की तशरीह करते हुए करार दिया कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के सामने यकसा कानूनी सवालात मौजूद हों तो अदालती नस्ख और आईनी हम आहंगी के तहत एक अदालत मुनासिब सूरत में कार्रवाई मौखर कर सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई उसी अदालत के पास रहेगी जिसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई हो। अदालत ने मौजूदा मुकदमात को अलग अलग करते हुए हुक्म दिया कि सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। फैसला पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले के खिलाफ दायर मुतादिद अपीलों पर जारी किया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में चेकअप के बाद दोबारा रियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 17 अप्रैल को उनकी आंख की सर्जरी की गई थी। इससे पहले अडियाला जेल में ही फॉलोअप चेकअप होता रहा। बुशरा बीबी का जाती मालिद से इलाज कराने और फैमिली से मुलाकात ना कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अगर नहीं आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, बुशरा बीबी से बेटी को क्यों नहीं मिलने दे रहे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं, हर चीज़ ओके है। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैमिली मेंबर्स की 24 फरवरी को आखिरी मुलाकात हुई थी। एडवोकेट जनरल ने कहा, यह अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, एक मौका दे दें, तमाम रिपोर्ट्स पेश कर देंगे। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी।
पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई मुझे तामुल नहीं ये कहने में जो चाहते हैं कि पार्टी की तज़हीक हो और पार्टी कमज़ोर हो, पार्टी के अंदर बैठी हैं ऐसे। पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आएँ। तो आता है वो आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो लोग नहीं आते किसी वजह से उनके नाम भी सामने लाए जाए। वक्त आ गया है कि बानी पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए अदालत ना आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पार्टी में कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसे जमा ना कराने का भी शिकवा। कहा, पार्लियामेंटेरियंस को 5.5 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद पार्टी फंड के लिए पैसे जमा नहीं करा रही। बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो वो नहीं जानते। मौलाना शेख इदरीस के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसद्दा में छापे। पुलिस ने मौलाना शेख इदरीस की गाड़ी के ड्राइवर का बयान भी कलमबंद कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 में से एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। वकला की जानिब से अदालती उमूर का बॉयकॉट किया गया। JUIF की अपील पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई। दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कलम छोड़ हड़ताल के ऐलान पर सरकारी दफातर में जुज़वी अमल दरामद। बाज़ सिविल सेक्रेटेरिएट दफातर में मामूल के मुताबिक काम जारी रहा। बाज़ दफातर में अमले ने फाइल्स की प्रोसेसिंग रोक दी। KP हुकूमत ने सूबे के साथ विफाक के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 6 मई से काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया था। ये तरीका है। कराची में शीमा किरमानी समेत इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO विमेन हिना मुगल और SHO आर्टिलरी मैदान थाना नदीम हैदर मअतल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है, खवातीन के एहतराम और हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटों का इल्ज़ाम। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को ख़त लिख दिया। मामला पंजाब हुकूमत के सामने उठाने और तरसील में रुकावटें दूर करने की दरख्वास्त कर दी। ख़त में लिखा, पंजाब से गंदम और आटे की तरसील मुख्तलिफ मकामात पर मुतासिर हो रही है, जिससे गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपये इजाफा। मिक्स आटे का थैला 2400 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा। और भारत के खिलाफ कामयाब और तारीखी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक अफवाज ज़िम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल हैं। पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा।